हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी 5th सेमेस्टर की केमिस्ट्री का पेपर सेकंड चल रहा है। तो इसमें पढ़ेंगे हम सोल्वेशन एंड कॉम्प्लेक्शन टेंडेंसीज, यानी यूनिट 3 चल रही थी हमारी, इसका लेक्चर 5th है। तो 4th लेक्चर तक आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट। तो सोल्वेशन एंड कॉम्प्लेक्शन टेंडेंसीज, इसे हिंदी में कहते हैं विलायकन तथा संकुलन प्रवृत्ति। तो इसमें क्या है, हम एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं। तो एस ब्लॉक के जो कुछ परमाणु हैं वो क्या विलायकन और संकुल प्रवृत्ति रखते हैं। तो विलायकन और संकुल प्रवृत्ति होती क्या है, तो पहले देखते हैं विलायकन। ठीक है, तो विलायकन प्रवृत्ति फर्स्ट देखते हैं क्षार धातु में, फिर देखेंगे क्षारीय मृदा, यानी कि क्या है फर्स्ट ए समूह, और हम देखेंगे फिर क्षारीय मृदा, ये क्या है हमारी सेकेंड ए समूह। तो फर्स्ट है इसमें क्षार धातु यानी एल्काइल मेटल। तो क्षार धातु के सोल्ट जल में घुलकर आयन देते हैं और इन्हीं के द्वारा वे विद्युत का चालन करते हैं। ये आयन जल के अणुओं से जलयोजित हो जाते हैं अर्थात घिर जाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, विलायकन प्रवृत्ति कहते हैं। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारे क्षार धातु यानी फर्स्ट समूह के जो एलिमेंट्स है वो क्या है, सोल्ट जल में आयन देते हैं। यानी देखो, जैसे हमने कोई कंटेनर लिया, उसमें क्या रख दिया हमने, जल भर दिया, ये क्या है हमारा जल। अगर हम इसमें कोई भी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो हमने क्या डाला इसमें, NaCl डाला। ठीक है, तो वो कैसे आयनों में टूट गया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो इसमें ये कहा है कि जो हमारी क्षार धातु है यानी इसका सोल्ट जो है, जो जल में घुलने पर क्या देते हैं, आयन देते हैं। तो हमने Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दिया। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा वे विद्युत का चालन करते हैं। तो इनके द्वारा जो हमारे ये आयन है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इन्हीं के द्वारा इसमें क्या होगा, विद्युत का चालन, यानी इसमें करंट फ्लो होगा। तो ये आयन जल के अणु से जलयोजित हो जाते हैं, यानी इसके चारों तरफ क्या आ जाता है, जल आ जाता है। Na के उस साइड में भी और Cl के साइड में भी जल हो जाता है, यानी अर्थात इसका मतलब घिर जाते हैं, यानी ये क्या है, जल से घिर जाते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं, विलायकन प्रवृत्ति। तो जल से घिरना, हमारे आयनों का जल का चारों तरफ आना, तो उसे क्या कहते हैं हम, विलायकन प्रवृत्ति कहते हैं। तो आयन का आकार जितना छोटा होगा उसका जलयोजन उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो हमारा आयन है, जैसे ये Na पॉजिटिव है, इसका आकार अगर छोटा है तो इसका जलयोजन अधिक होगा। तो इसलिए देख लेते हैं Li Na K Rb। तो सबसे छोटा कौन सा है, Li, सबसे बड़ा कौन सा है, Rb। तो ये क्या है, इसकी जलयोजन क्षमता सबसे अधिक होगी और इसकी सबसे कम। ठीक है, सेकेंड है इसमें क्षारीय मृदा धातु यानी एल्काइल मेटल। तो ये धातु आयन सरलता से जलयोजित हो जाते हैं। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारे क्षारीय मृदा धातु है, तो हम क्या देख रहे हैं अभी विलायकन प्रवृत्ति देख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी सरलता से क्या हो जाते हैं, जल योजित। तो इसका फॉर्मूला बनेगा MgCl2 × 6H2, यानी ये जल से जलयोजित हो गया, और ये CaCl2 × 6H2। तो Be2 पॉजिटिव व Mg2 पॉजिटिव आयनों की आयनिक त्रिज्या कम होने के कारण इनकी जलयोजन ऊर्जा काफ़ी अधिक होती है। तो इसमें क्या क्या है, हमारे सेकेंडरी समूह के कौन कौन से तत्व होते हैं, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये हमारे क्या है, सेकेंडरी समूह के तत्व हैं। तो इसमें Be और Mg क्या है, वे क्या, इनकी त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। तो मैंने बताया था कि नीचे की ओर आने पर त्रिज्या बढ़ती है, तो इनकी क्या है, सबसे कम। तो इसी कारण इनकी जलयोजन क्षमता क्या होती है, काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, आप क्या देखेंगे, इसका संकुलन प्रवृत्ति। अब देखते हैं एस ब्लॉक की संकुल प्रवृत्ति। तो यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्शन टेंडेंसीज ऑफ एस ब्लॉक। तो संकुल यौगिक देख लेते हैं पहले। तो संकुल प्रवृत्ति देखने से पहले संकुल यौगिक देख लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फर्स्ट इसमें देखते हैं संकुल। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपने पढ़ाई होगा 12th में। ठीक है, जिसमें हम लिगैंड और क्या देखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु देखते हैं। ठीक है, वो आपका 12th क्लास में चैप्टर 1 लिगैंड नाम का, ठीक है, उसमें पढ़ा होगा आपने ये संकुल यौगिक। तो संकुल यौगिक एक ऐसा यौगिक होता है जिसमें एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है जो कि अन्य अणुओं से घिरा होता है, इसे लिगैंड कहते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं K4FeCN का होल 6। तो इसका हम अगर संरचना बनाएंगे तो क्या होगी, F बीच में आ जाएगा। तो ये क्या है, हमारा केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, ये हमारा केंद्र धातु परमाणु, और ये जो ये साइड में क्या छेद लग रहे हैं, ये क्या है, हमारे लिगेंड्स, हमारे लिगेंड। ठीक है, और ये क्या है, हमारा एक फर्स्ट समूह का परमाणु। ठीक है, तो इसमें ये क्या है कि जो हमारे ये संकुल यौगिक क्या है, वे कैसे होते हैं, उसके बीच में केंद्रीय धातु परमाणु होता है और चारों तरफ लिगैंड लगे होते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम लिगैंड कहते हैं। और ये पूरा क्या बना, हमारा एक संकुल यौगिक बना। ठीक है, तो आप देख लेते हैं क्षार धातु के संकुल यौगिक। तो क्षार धातु कौन सी होती है, फर्स्ट समूह की।
फर्स्ट है समूह, 4 धातुएं होती हैं, ठीक है। इसके संकुल यौगिक देख लेते हैं कुछ। तो 4 धातुओं में उनके बड़े आकार के धनायनों के कारण उनमें संकुल बनने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। तो हमारे जो 4 धातुएं हैं, ठीक है, उनकी क्या होती है, बहुत कम प्रवृत्ति होती है संकुल यौगिक बनने की। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पोटेशियम आयन क्राउन 6 संकुल, तो इसका नाम क्या है, इस वाले का, ये क्या है, हमारा एक संकुल यौगिक है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, पोटेशियम आयन क्राउन 6 संकुल। तो इसमें पोटेशियम बीच में आएगा और इसमें 6 क्या है, संकुल, यानी 6 इसमें ऑक्सीजन परमाणु जुड़ रहे हैं इसके के साइड में, ठीक है। ये क्या है, हमारा फर्स्ट है समूह का, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, के कौन से समूह का है, फर्स्ट है समूह का। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्षारीय मृदा धातु है की सेकेंड है इसमें क्षारीय मृदा धातुओं के संकुल यौगिक। तो हमने पीछे देखा क्षारीय धातु के, अब देखेंगे क्षारीय मृदा धातु, यानी ये क्या है, हमारे सेकंड ए समूह का। तो सेकंड ए समूह में देख लेते हैं संकुल यौगिक। तो इसमें भी संकुल की प्रवृत्ति अधिक नहीं होती, तो इसमें भी क्या होती है, कमी होती है संकुल बनाने की प्रवृत्ति। तो बीई सबसे अधिक, सबसे स्थायी संकुल प्रवृत्ति बनाता है। तो हमारा क्या है, बीई यानी बेरिलियम क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्थायी संकुल बनाता है। तो बीई सबसे कम ज़्यादा बनाएगा, फिर Mg, फिर Cs, फिर Sr, फिर Be, ठीक है। तो बेरिलियम के कई प्रकार के संकुल देख लेते हैं। तो इसमें 1-2 देख लेते हैं। तो BeF3 का होल निगेटिव, तो ये क्या है, एक संकुल यौगिक है। तो इसे कैसे बनाएंगे, Be बीच में आ जाएगा और 3 लिगेंड साइड में जुड़ जाएंगे। ये क्या है, हमारे केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। Be हमारा केंद्रीय धातु परमाणु और ये हमारे तीनों क्या हो गए, लिगेंड। तो इसका नाम बना त्रिकोणीय समतलीय संरचना। ये क्या है, हमारी त्रिकोणीय समतलीय संरचना बनी। ये कैसे दिख रहा है आपको, त्रिकोण के आकार का दिख रहा है, ठीक है। और सेकंड देख लेते हैं, इसमें Be का ही है ये भी, क्योंकि ये ज़्यादा स्थायी है, तो Be का ही देख लेते हैं। तो BeF4 का होल 2 नेगेटिव, तो इसका नाम बनेगा टेट्राफ्लूरो बेरिलियम संकुल यौगिक। तो इसका संरचना कुछ इस प्रकार बनेगी, जो चतुष्फल के संरचना दिखाई देगी। बीच में क्या है, Be और साइड में क्या जुड़ रहे हैं, F यानी लिगेंड, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है आपके सॉल्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स टेंडेंसीज, ठीक है। थैंक यू सो मच।